तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो उसमें सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जैसा देखा था वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है और उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक सेट दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू 5 4 3 2 और उसका A इनवर्स हमको टैली करना है। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। A इज इक्वल टू हम लोगों को गिवन है वो है 5 4 3 2। क्या है? 5 4 3 2। अभी हम लोगों को इसका निकालना है ए इनवर्स। तो बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोगों को पता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका? ए इनवर्स का। चलो अब ये शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। 1 देखो यहाँ पे ध्यान दो अच्छी तरीके से। हम डिटर्मिनेंट इसका किस तरीके से निकालते हैं? हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के बीच में माइनस करा देते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? देखो 5 2 ये बन गया 10, 5 2 10 और ये 4 × 3 ये बन गया 12 और दोनों के बीच में क्या लेते हैं हम लोग? माइनस। 5 2 10, 4 3 12 और दोनों के बीच में माइनस। 10 - 12 ये आ गया -2। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -2। उसके बाद में हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। किस तरीके से निकालेंगे एडजॉइंट? ये दोनों जो वैल्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? अल्टरनेट कर देंगे। मतलब ये 2 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। ये बना 2 और ये 5। ठीक है, और जो बची हुई दो टर्म्स है उन दो टर्म्स को आप एज इट इज लिखोगे, जैसे कि 4 और ये 3, लेकिन उनका साइन जो होता है वो साइन हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि प्लस का माइनस और ये प्लस का भी यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ए इनवर्स निकाल लिया है। लेकिन अभी यहाँ पे हो ये रहा है कि ये दिया हुआ जो ऑप्शन है ये ऑप्शन यहाँ पे है कि नहीं, पहले वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन वहां पे है तो हम लोग उसे क्लिक करेंगे, अगर वहां पे नहीं है तो इस माइनस साइन से अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो चेक करो, ये 1/-2 है क्या? किधर? हाँ इधर है 1/-2। ध्यान में रखना ये माइनस का साइन जो है यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन को अगर माइनस का साइन है वो नीचे भी चलेगा, वो यहाँ पे सेंटर में भी चलेगा, वो ऊपर को भी चलेगा। तो माइनस साइन कहाँ पर भी आ सकता है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये 1/-2, ये 2 5 -4 एंड -3। यस, हमारा आंसर यहाँ पे हमको मिल चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हम धीरे धीरे ऐसे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाने वाले हैं और जैसे भी कभी कभी, अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन जो था जो हम लोगों ने पढ़ा वो यहाँ पे 2007 में MST को आ चुका है। तो हम लोग बीच बीच में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो भी लेते जाने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। इसका आंसर हम लोगों को यहाँ पे देखना है। अब सबसे पहली तो मेन बात यह है कि हमको दिया हुआ किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है। और ए का वैल्यू देने के बाद हम लोगों को इसका आंसर क्या आता है वो उन्होंने पूछा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 2018 मतलब बहुत नजदीक में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो उन्होंने दिया हुआ इक्वेशन है उस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ? नीचे लिखता हूँ। ये देखो A² - 5A मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, इसका आंसर हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब जिसका आंसर हम लोगों को निकालना है वहां पर हम लोग क्या करते हैं? देखो ये जो बाहर वाली टर्म है उस बाहर वाले टर्म ने हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर अंदर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? देखो A² इंटू ए इनवर्स, A² इंटू ए इनवर्स माइनस, माइनस की जगह पे माइनस 5 इंटू ए, ये जो ए इनवर्स है वो इसको भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलो क्या दिखाई देगा? 5 इंटू ए इनवर्स, ये A² इंटू ए इनवर्स माइनस 5 इंटू ए इनवर्स। इस तरीके से ए इनवर्स ने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म हमको मिली यहाँ पे। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो दोनों का बेस एक जैसा है, हम लोग एक ही बार लेंगे। दोनों का बेस ए है, सेम जैसा है, हम एक ही बार लेंगे। ऊपर देखो 2 - 1, इस 2 - 1 का हो जाएगा 1। 2 - 1 क्या होता है? 1 माइनस 5 को 5 एज इट इज। और ये थियरी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई।
ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आई। तो हम लोगों ने क्या करा, ये जो बाहर का टर्म था उस बाहर के टर्म ने ये वाले और ये वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और ये दोनों टर्म्स हमको वहां पे मिल चुके हैं। उसके बाद में ये दोनों का बेस सेम था, एक ही बार लिया, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया। 5 को 5 एज इट इज, ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू होता है आई। अब ए का पावर 1 मतलब क्या, ए, और ए का वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है ए का वैल्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। नेक्स्ट, माइनस को माइनस, 5 को 5, आई की जगह पे आई का वैल्यू, बोलो बेटा आई का वैल्यू क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है आई का, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, चलो ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये 1 2 3 एज इट इज, -1 2 -1 1 2 3 एज इट इज, -1 1 2 एज इट इज, 1 2 4 भी एज इट इज, माइनस इस 5 ने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 5 5 आ जाएगा, बाकी सब तरफ क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। अब चलो अंदर क्या करेंगे, इनका सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं आगे, चलो 1 माइनस 5 -4, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, -1 माइनस 0 -1, 1 माइनस 5 -4, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 5 -1। इस तरीके से हम लोगों ने इस दिए हुए क्वेश्चन का जो हमको निकालना था उसका आंसर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये जो आंसर है हम चेक करते किस ऑप्शन में, -4 2 -4 2 3 -1 -4 2 1 2 -1, ये हमारा दिया हुआ जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल चुका है। अब ये मैंने आपको बताया इसलिए इसको इतना टाइम लगा, आप इसमें कौन कौन से स्टेप आप इसमें स्किप कर सकते हो, देखो जैसे कि अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसको इसमें स्किप क्या क्या कर सकते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, इसने अंदर मल्टीप्लाई करना है ये तो हमको पता ही है, a रेस टू 2 a रेस टू -1, दोनों का बेस सेम एक ही बार लिया, 2 -1 ये 1 हो जाएगा और a इंटू ए इनवर्स का i हो जाएगा, तो आपको ये वाला स्टेप एज इट इज मिल जाएगा। उसके बाद में भी ध्यान में रखना किसी भी वैल्यू ने i को मल्टीप्लाई करने के बाद ये करने की जरूरत नहीं है, 5 ने i को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 5 5 5 आ जाएंगे, बाकी सब तरफ 0 आ जाएंगे, तो ये यहाँ से ये स्टेप भी डायरेक्टली हो सकता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा टाइम वहां पे बचा सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाथ में पेन और अपनी नोटबुक लेके बैठना है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है ताकि और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटा देखो अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है उसमें हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन यूज करके दो इक्वेशन बना सकते हैं और उससे एक्स एंड वाई का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। चलो बेटा मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, देखो ये पहला रो पहला कॉलम लिया, उसमें पहली वैल्यू इंटू पहली वैल्यू, दूसरा वाला वैल्यू इंटू दूसरा वाला वैल्यू, तो बोलो बेटा 1 इंटू एक्स एक्स, देन 1 इंटू वाई 1 वाई इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू है सामने 2, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1 मैंने। नेक्स्ट, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वही कॉलम, उसमें भी पहले वाले वैल्यू ने पहले वाले वैल्यू को दूसरे वाले वैल्यू ने दूसरे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, बोलो बेटा -1 इंटू एक्स -x प्लस 1 इंटू वाई 1 वाई इज इक्वल टू कौन है सामने 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो क्या किया हम लोगों ने, ये हॉरिजॉन्टल ये रो ने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, बाद में इस रो ने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करवाते वक्त पहले वाले वैल्यू ने पहले वाले वैल्यू को और दूसरे वाले वैल्यू ने दूसरे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को ये इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन मिलने के बाद ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स यहाँ से कैंसल होते हैं, y प्लस वाई ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 ये बन गया 6, तो y का वैल्यू ये 6 मल्टीप्लाई का ये 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा और ये 2 3 जा 6, इस तरीके से हम लोगों को y का वैल्यू मिल चुका है।
अब ये y का वैल्यू उठाएंगे और एक 1 या फिर 2 में हम लोग पुट करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, चलो x प्लस y का वैल्यू कितना है हमारा 3, पुट करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू सामने कौन है 2, x इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज प्लस 3 उधर जाने के बाद हो गया -3। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 2 -3, इसका आंसर -1 मिल चुका है। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3, ऐसा ऑप्शन हमारे पास है क्या? x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3, ये ऑप्शन नंबर हमको मिलता है फोर्थ नंबर का -1,3। अब अगला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसमें भी हम लोगों को x और y का ही वैल्यू निकालना है और उसमें ओरिजिनली आपको दो इक्वेशन डायरेक्टली दिए हुए हैं, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करने के लिए दोनों भी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड देन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को हम रिडक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा जा सकता है और आंसर कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा होता है उसको सॉल्व करेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। देखो बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, करके दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स ये बन गया 2x प्लस 2 इंटू 2 ये बन गया 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 ये हो गया 6। नीचे वाला पूरा इक्वेशन एज इट इज लिख लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये जो दो इक्वेशन बने हमारे, उसके यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ गए, सेम आ गए। लेकिन कोएफिशिएंट सेम करने से ही होता नहीं है आंसर, जिसका कोएफिशिएंट सेम होता है उसका साइन डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस है तो मैं इसको माइनस करा रहा हूँ, साइन चेंज कर रहा हूँ। अगर इसका साइन चेंज करा तो इसका भी करना पड़ता है, अगर उसका किया तो सबका, मतलब किसी एक का भी करे तो सबका साइन यहाँ पे चेंज करवाना होता है। तो ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, ये 4y माइनस 3y, ये एक y बन गया, 6 माइनस 4 ये आ गया 2। तो y का वैल्यू यहाँ से मिला आपको 2। इसको उठाएंगे और पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 में। चलो करते हैं, x को x एज इट इज प्लस 2 इंटू y का वैल्यू हमें मिल चुका है, y का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू सामने कौन है 3। चलो x प्लस 2 टू ये हो गया 4 इज इक्वल टू 3। हमें x का वैल्यू निकालना है, ये 3 प्लस 4 उधर जाने के बाद -4 और ये 3 माइनस 4 ये बन गया -1। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। यहाँ पे 6 नंबर के ऑप्शन में हम लोगों को आया आंसर दिखाई दे रहा है। अभी ये वाला क्वेश्चन और प्रीवियस वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व न करते हुए जो दो इक्वेशंस थे, उन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व करा और हमारा बहुत ही जल्द आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। अगर किसी बच्चों को अगर ये दिया हुआ क्वेश्चन रिडक्शन मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो, अगर जल्दी से हो रहा है तो आप उस मेथड से भी जाओगे तो यही सेम टू सेम आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जब मैंने शॉर्टकट कीज वाली सीरीज ली थी, उस सीरीज में मैंने इस टाइप के मैट्रिसेस के क्वेश्चन वहां पे डाले थे, एक बार वो भी शॉर्टकट की देखना है। वैसे तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी क्लियर होने वाला है, लेकिन वो वाले शॉर्टकट कीज भी आप सभी लोगों ने देखते जाना है, ताकि एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी आपके आंसर्स मिल सके। ध्यान में रखना बेटा, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे का रीजन बोलता हूं मैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना, ये स्मॉल लेटर जो ए है उसका यहाँ पे लिखा वाला वैल्यू और कैपिटल ए की यहाँ पे लिखा वाला वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू अगर सेम होते हैं, देखो चेक करो, 21 21, 31 31, 21 21, 31 31, 11 11, है कि नहीं? तो ये नीचे दिए हुए वैल्यूज सेम टू सेम है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने डिटर्मिनेंट से, और दिए हुए ऑप्शन में डायरेक्टली यहाँ पे उन्होंने डिटर्मिनेंट ए ही लिख के दिया है। सो विदाउट सॉल्विंग वी कैन से दैट
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिए हुए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब सेम सेम वैल्यू आते हैं तब हमको उसको सॉल्व करने के लिए तब हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो विदाउट सॉल्व हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया, इसका आंसर ढूंढ लिया, वो जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान में रखना, अगर ये दोनों जो वैल्यूज है अगर अलग अलग आते हैं, ये दोनों जो नीचे वाले वैल्यूज है वो अगर अलग अलग आते हैं तो उसका आंसर रहेगा अंडा। अंडा मतलब उसका आंसर रहेगा 0। अभी हम आगे के कुछ क्वेश्चंस पे अगर कुछ जैसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग वहां पे देखने वाले। बेटा ध्यान में रहे, मैंने क्या बोला, अगर सेम वैल्यू आती है तो उसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, अगर डिफरेंट वैल्यू आती है तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखना है, 0। चलो चेक करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अभी 2018 को सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। बोलो बेटा, वैल्यूज सेम है नीचे, 31 31, 32 32, 33 33, सेम टू सेम वैल्यू है। अगर वैल्यूज अगर सेम टू सेम आते हैं तो उसे हम सॉल्व करने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। किससे सॉल्व करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से। इसमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसको, इस दिए हुए क्वेश्चन को हम लोगों को अभी डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व करना होगा। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, पहले वाली वैल्यू को प्लस, दूसरी को माइनस, तीसरी वाली को हम लोग प्लस लेते। चलो ले लो प्लस, और ये पहला वाला वैल्यू कौन है, 1, प्लस 1। ठीक है, जो वैल्यू लिया उसका कॉलम और रो छोड़ दो, क्या मिला, 1 5 4 7। क्या किया हम लोगों ने, ये +1 ये पहला वाला वैल्यू लिया, जो वैल्यू लिया उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, ये 4 वैल्यूज हम लोगों ने लिख लिए। उसके बाद में -2, ये -2 लिया हम लोगों ने, जो भी वैल्यू लिया उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 1 5 2 7, 1 5 2 7। ठीक है, नेक्स्ट ये अगला वाला वैल्यू +3, जो भी वैल्यू लिया +3 उसका कॉलम और रो छोड़ दो, क्या मिला, 1 1 2 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं अपन। चलो इस 1 को 1 एज इट इज, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 7 7, 5 इंटू 4 20, दोनों के बीच में माइनस का साइन, -2। चलो आगे, 1 इंटू 7 7, 5 2 10, दोनों के बीच में माइनस का साइन, +3। चलो आगे, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 2 2, दोनों के बीच में माइनस का साइन। चलो आगे देख लो, यहाँ पे 1 7 माइनस 20 -13 -2, नेक्स्ट 7 माइनस 10 -3 +3, 4 माइनस 2 2। चलो सॉल्व कर लो, 1 इंटू -13 ये हो गया -13, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 3 ये हो गया 6, 3 2 ये भी हो गया 6। नेक्स्ट ये -13 प्लस 6 + 6 ये हो गया 12, ये माइनस प्लस माइनस 13 - 12, ये आंसर आ गया -1, बड़े वाले का साइन। कैलकुलेशन करने के बाद हमको आंसर क्या मिला, -1। तो -1 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ध्यान में रखना बेटा, मैंने बोला है पिछले क्वेश्चन की टाइम पे ही कि अगर यहाँ पे सेम वैल्यू अगर आते हैं तो सेम वैल्यू आने के बाद आपको दिए हुए क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे -1 ये आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान दो बेटा, पहले तो अगले वाले क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा सा वापस पीछे आते हैं। चलो ध्यान दो बेटा, जैसे कि मैंने बोला अभी ये भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बोला था कि अगर ये जो दो वैल्यूज है अगर ये डिफरेंट आते हैं, ये दो वैल्यूज जो है वो अगर डिफरेंट आते हैं तो उसका आंसर हम लोगों को क्या लिखना है, उसका आंसर लिख देना। अगर एडजस्टमेंट इस टाइप का आया तो उसका आंसर लिखना है हमको 0। पिछला ही क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पे हम लोगों ने देखा अगर सेम वैल्यू अगर आते हैं सेम तो उसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है, अगर वैल्यूज डिफरेंट आते हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली आपको लिख डालना है 0। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो वैल्यू सेम आए कि नहीं आए,
यस, वैल्यूज यहाँ पे सेम सेम आ चुके हैं। सेम सेम आने के बाद देखो, ईयर में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब आगे देख लो इधर। अब ये क्वेश्चन तो साइन कॉस वाला है, डरना नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर हमको वैल्यू वाला अच्छा नहीं आता, अब ये साइन कॉस का क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखना बेटा, क्वेश्चन साइन का कॉस का भले ही है, लेकिन उसमें एक दो तीन चार 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 जीरो भी है, चार चार चांद भी लगे उसको, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सेम सेम वैल्यू होने के कारण इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व ऐसे करेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलो ले लो, सबसे पहले प्लस प्लस कॉस थीटा। जो भी वैल्यू हम लोगों ने लिया, जो भी वैल्यू हम लोगों ने लिया, उसका क्या करना है बेटा, कॉलम और रो छोड़ देना है। क्या मिला बेटा आगे देखो, कॉस थीटा 0 0 1। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे देखते हैं, माइनस सेकेंड वाला वैल्यू कौन है, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। जो भी वैल्यू लिया हम लोगों ने, उसका कॉलम और रो छोड़ देते हैं। क्या मिला, माइनस साइन थीटा 0 0 1, माइनस साइन थीटा 0 0 1। नेक्स्ट आगे प्लस 0। अब यहाँ से आगे की वैल्यू अगर मैं होता तो मैं करता ही नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, प्लस 0 जो वैल्यू लिया उसका कॉलम रो छोड़ दो। क्या मिला हमें, ये चार वैल्यू, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0। बेटा ये टर्म जीरो जीरो आने की वजह से ये पूरा टोटल टर्म आपका हो जाएगा 0, है कि नहीं। चाहे इनका भी तो आंसर 0 से आने वाला है, बराबर है, लेकिन दूसरा भी कोई आंसर रहा इसका, बाहर वाले 0 ने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस कॉस थीटा को कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे हम लोग। चलो आगे देख लो, बोलो बेटा, कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा। 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। दोनों के बीच में माइनस का साइन होता है हमेशा। इस माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा ऑलवेज, माइनस साइन थीटा इंटू 1 ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा। 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 0। दोनों के बीच में माइनस का साइन। चलो बोलो बेटा, कॉस थीटा माइनस 0 कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट माइनस साइन थीटा इन माइनस 0 माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों को बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर होता है 1, और यहाँ पे 1 ऑप्शन में है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। देखो बेटा, हम लोग साथ ही में सॉल्व करते करते, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करने हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन करना, ताकि हम लोगों को जो अगले अगले क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो वहाँ पे सॉल्व करते वक्त हम लोगों को ईजी जाए, ठीक है। चलो आपके लिए यही है ये सीरीज का अगला वाला क्वेश्चन। देखो बेटा, ध्यान दो इधर, बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मेरे ख्याल से ये 2017-18 ऐसा कुछ तो भी है, आपने एक बार चेकआउट कर लेना, फिर भी मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये 2017 या 16 का ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, बड़ा ही प्यारा ऐसा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद में क्या करना है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का मैट्रिक्स का इनवर्स जो निकालने जा रहे हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट है। अब जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला तो अपने पास है, क्या है, ए इनवर्स, इनवर्स निकालने को बोल रहे हैं ना वो, यहाँ पे इनवर्स वर्ड दिया है ना, इसका मतलब इनवर्स के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे कौन से टर्म पे अपन लिखते हैं कि एग्जिस्ट है क्या नहीं है, तो वो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट देख के। अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आता है, डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आता है, तो मैट्रिक्स
उसका आंसर जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा लिखते हैं हम ए इनवर्स, ठीक है। और उसका अगर आंसर कुछ तो भी जीरो छोड़ के आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट रहता है, मतलब उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है, तब वो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हम लोगों को लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। बेटा ध्यान रखना, जब भी हम ए इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। अगर उस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर अगर जीरो आ गया तो वहां पे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। कब होता है, जब डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होता है। जब डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू जीरो होता है तब मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये टर्म हमको, ये कंडीशन हमको दी नहीं थी, वहां पे उसको लेटर वर्ड्स में उनको दिया, उन्होंने दिया था डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है, जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो। इसका मतलब अभी डिटर्मिनेंट हम इसका निकालेंगे और वो इज इक्वल टू हम लोग जीरो लिख सकते हैं। चलो बोलो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, प्लस माइनस प्लस। चलो बेटा ले लो, सबसे पहली वैल्यू कौन है बेटा, प्लस अल्फा। जो भी वैल्यू लिया हम लोगों ने उसका कॉलम रो छोड़ दिया, कौन सा वैल्यू मिला, 3 1 2 3। नेक्स्ट अगला वाला वैल्यू -14, कौन सा वैल्यू है, -14। जो भी वैल्यू लिया हम लोगों ने उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 2 1 6 3, 2 1 6 3, ठीक है। देन प्लस तीसरा वैल्यू कौन सा है, -1, -1। जो भी वैल्यू लिया हम लोगों ने उसका कॉलम और रो छोड़ दो, क्या मिला, 2 3 6 2। चलो बेटा इक्वल टू क्या लेना है हमको, जीरो। डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट तो हम निकाल रहे हैं अभी, वो इक्वल टू जीरो। और वैसे भी अगर ये बात ध्यान में नहीं भी आती थी तो ध्यान में रखना, कोई भी एक आध लेटर अगर दिया रहा है और उसे सॉल्व करना है तो वो टर्म इज इक्वल टू जीरो जब तक नहीं होती तब तक ये लेटर सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अल्फा की जगह पे अल्फा, 3 3 जा ये हो गया 9, 2 1 जा ये हो गया 2, दोनों के बीच में माइनस का साइन, -14। आगे 2 3 जा ये हो गया 6, 6 1 जा ये हो गया 6, दोनों के बीच में माइनस का साइन, -1। 2 2 जा 4, 6 3 जा 18, दोनों के बीच में माइनस का साइन, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व करना चालू करा है। चलो अब ये अल्फा को अल्फा, 9 -2 ये बन गया 7, अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू, माइनस 6 -6 ये तो जीरो हो गया, 0 इंटू 14 ये टर्म हो गया पूरा जीरो। आगे -1 इंटू 4 -18 ये बन गया -14 इक्वल टू जीरो। आगे 7 अल्फा को 7 अल्फा एज इट इज इक्वल टू ये -1, ये -1 -14 +14 इज इक्वल टू जीरो। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 7 अल्फा एज इट इज इक्वल टू ये +14 उधर जाने के बाद क्या मिलेगा हमको, -14 मिल जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालना है हमको, ये -14 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई वाला जो 7 है इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा और यहाँ से अल्फा का वैल्यू, ये माइनस को माइनस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इस तरीके से -2 यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ही नहीं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा कहाँ पे गलत हुआ है, क्या चेक करते हम लोग। देखो ध्यान दो, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 3 3 जा 9, 1 2 जा 2 हो गया, दोनों के बीच में माइनस का साइन, 14 को 14 एज इट इज, -14, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, दोनों के बीच में माइनस का साइन। नेक्स्ट यहाँ पे -1, 2 2 जा 4, 6 3 जा 18, दोनों के बीच में माइनस का साइन, इसका आंसर आएगा -14, ये -1, 7 7 अल्फा, ये माइनस माइनस +14 उधर जाने के बाद -14। मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर -2 ही होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे -2 ऑप्शन होना चाहिए था और ये ऑप्शन नंबर -2 ये 4th नंबर का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे -2 मिलता है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता था तो आपको पूरे पूरे इसके नंबर्स मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे -2 अभी मैं फिलहाल एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर सॉल्व करने के बाद
हमने वापस एक बार चेक किया, फिर भी इसका आंसर हमको -2 ही मिल रहा है करके